हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक वैल्यू रिटेल फैशन फैशन रिटेल कंपनी के बारे में बात करेंगे। फैशन रिटेल कंपनी मीन्स जैसे स्टाइल बाज़ार, ठीक है। तो स्टाइल बाज़ार के बारे में बात करेंगे। स्टाइल बाज़ार देखो तो ये कंपनी जो है वो मतलब स्मॉल कैप टाइप सब कंपनी है। और ये कंपनी का बिजनेस देखो तो वही सिंपल जैसे वी टू रिटेल का बिजनेस है, वैसे ये इनके भी कई सारे दुकानें हैं, स्टोर है, जो अपने स्टोर में जो है वो मेंस वियर, वोमेंस वियर एंड किड्स वियर, ठीक है। एंड उसके साथ साथ होम अप्लायंस, ठीक है, किचन अप्लायंस, मतलब ये सारा सामान जो है ये अपने स्टोर में जो है वो सेल करती है, ठीक है, स्टोर में अपने सेल करती है। अगर आप इनका ग्रोथ वगैरह मतलब अगर देखो तो इनका मेनली प्रेजेंस जो ये कंपनी जो स्टार्ट हुई है वेस्ट बंगाल से जो है वो स्टार्ट हुई है, और वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा इनके स्टोर है, ठीक है। देन कंपनी आस्ते आस्ते जो है वो एक्सपांड कर रही है, ठीक है, बाहर भी एक्सपांड कर रही है। देन कंपनी का अगर आप टोटल स्टोर देखोगे, टोटल स्टोर देखोगे तो 252 इनके जो है टोटल स्टोर है। एंड इनका प्रेजेंस देखो 9 स्टेट में जो है इनका प्रेजेंस है, 186 सिटीज़ में इनका प्रेजेंस है। मतलब इनका एसएसजी का नंबर देखो तो 1% है, मतलब काफ़ी ख़राब। मतलब इनका स्टोर एक्सपांसन जो है वो काफ़ी जो है वो स्लो है। देन इनका अगर आप सेल्स मिक्स रेवेन्यू वगैरह देखोगे ना, तो सेल्स मिक्स रेवेन्यू मीन्स हो गया कि इनका जो जैसे मेंस वियर से कितना आता है, 42% आता है, वोमेंस वियर से 29% आता है, एंड किड्स वेयर से 28% आता है। ये Q3 FY25 में आता था, लेकिन वही इस साल देखोगे तो जो मेंस वियर है वो 41% हो गया। मतलब जो लास्ट ईयर 42% था वो इस ईयर जो है वो 41% हो गया। देन जो लास्ट आपको वुमेन्स वियर 29% था वो 30% हो गया, एंड 28% जो किड्स वियर था वो 29% हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। देन उसके साथ साथ कंपनी जो है एक FMCG मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो स्किन केयर पर्सनल केयर स्किन केयर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। उस वाले कंपनी के साथ इन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट मतलब पार्टनरशिप किया हुआ है। उसका नाम है क्यूपिड लिमिटेड ने इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है। और कुछ मतलब सिक्योर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट देखोगे 331.53 करोड़ इन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है स्टाइल बाज़ार में, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो स्टाइल बाज़ार अगर देखो ना, तो स्टाइल बाज़ार का जो ग्रोथ वगैरह है वो ग्रोथ वही 250 स्टोर अभी है। आने वाले 3 साल में जो है कंपनी जो है वो 250 स्टोर को 500 स्टोर करने वाली है। मतलब 3 साल में डबल, 3 साल में डबल, मतलब इनका स्टोर का जो एक्सपांसन होगा आई थिंक जो है वो 25-26% से जो है कंपनी करने वाली है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो अभी जो है कंपनी जो है 60 से 80 स्टोर जो है ये एडिशन कर रही है एनुअली। मतलब एक साल में 60 से 80 स्टोर अपनी दुकानें जो है ये कंपनी खोल रही है। लेकिन वही पहले देखोगे तो 40 से 50 स्टोर जो है ये खोलते थे, ठीक है। और कंपनी का देखो तो डेप्ट एकदम नहीं है, मतलब डेप्ट फ्री बैलेंस शीट कंपनी है, ठीक है। देन कंपनी का डेप्ट जो है वो काफ़ी रिडक्शन, कंपनी जो है अपना एक तो डेप्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि इनका जो डेप्ट जो पहले जो था वो कंपनी ने काफ़ी रिड्यूस किया है, ठीक है, काफ़ी रिड्यूस किया है। उसके बाद देखोगे इनका जो बैलेंस शीट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर डेप्ट जो है वो रिड्यूस होता है ना, तो इससे बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखो तो इनका एक्सपेक्टेड है कि जो मतलब जो रिड्यूस फाइनेंस कॉस्ट एंड इनहेंस ओवरऑल फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इनका एक्सपेक्टेड है कि जो इनका फाइनेंस कॉस्ट जो है फाइनेंस कॉस्ट जो है वो काफ़ी जो है वो एक्सपेक्टेड है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी रिड्यूस हो गया, ठीक है। देन इनहेंस ओवरऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी। देन उसके बाद अगर आप देखो तो इनके डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग मीन्स इनका जो ये कंपनी जो है इनका मतलब जो ये कंपनी पर्सनल केयर एंड वेलनेस कैटेगरी में जो है कंपनी अपना जो है वो एक्सपांड कर रही है, ठीक है। उसके साथ साथ ये ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, मतलब जो क्यूपिड लिमिटेड है उसका बारे में बात करें कि काफ़ी ट्रस्टेड एंड काफ़ी मतलब काफ़ी ट्रस्टेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स है, ठीक है। देन उसके साथ साथ अगर देखो तो इनका जो प्रोडक्ट में जो है
मतलब जो प्रोडक्ट मिक्सअप है वो काफ़ी स्ट्रेंथिंग है। देन उसके बाद जो कंपनी का फैशन मतलब जो है वो मतलब इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है इनके 331 करोड़ का इन्होंने क्यूबिट लिमिटेड ने जो है वो स्टाइल बाज़ार में जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। देन उसके बाद उनका अगर आप एफिशिएंसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखोगे तो मतलब कस्टमर जो है जो कस्टमर का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो रहा। देन स्टोर प्रोडक्टिविटी में वो बूस्ट मिल रहा है। देन इनका जो लेवरेज है लेवरेज टू एफिशिएंट है वो जो है उसमें जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा। देन इनका जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन जो बिजनेस है वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। देन इनका अगर आप रिजल्ट देखोगे ना तो रिजल्ट कुछ खास नहीं है, 12-13% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा। ग्रॉस प्रॉफिट 14% से, एबिटा 7% से, पैट निगेटिव ग्रोथ है। मतलब इनका अगर आप रिजल्ट देखो तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट है। और इसमें मैनेजमेंट ने यही बताया कि जो लास्ट ईयर जो है वो जो दुर्गा पूजा जो था उसके वजह से देखो तो सेकंड क्वार्टर में जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया था। और इस बार मतलब क्वार्टर मतलब लास्ट ईयर जो है क्वार्टर 3 में पड़ा था दुर्गा पूजा। देन इस ईयर जो है वो क्वार्टर 2 में पड़ा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो क्वार्टर 3 जो है वो काफ़ी ठंडा गया, मतलब 13-14% से ग्रोथ है। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट वही 20-25% से जो है ग्रो करने का गाइडेंस देती है, बट वही कंपनी 20-25% से ही ग्रो करती है। लेकिन कोई कोई क्वार्टर में जो है वो नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखो क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब ये कंपनी अगर देखो तो अपने स्टोर में जो भी ये प्राइस में जो ये सामान बेचती है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस होता है एंड काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो अपने अफोर्डेबल प्राइस में जो ये कंपनी सेल करती है। देन अगर इनके बाद देखो तो वही मेंस वियर, वुमेन्स वियर, किड्स वियर एंड जनरल मर्चेंडाइज जैसे होम डेकोर मतलब होम घर का सामान, होम फर्निशिंग वगैरह, मतलब सभी कुछ मतलब किचन अप्लायंस, फुटवियर, ये सारा कुछ अपने स्टोर में जो है ये कंपनी सेल करती है। और इनके स्टोर देखो तो हर जगह जो है अपना स्टोर जो है ये एडिशन करते जा रही है लगातार, ठीक है। लगातार इनका जो है वो एडिशन करते जा रही है। देन कंपनी देखो तो इनका जो ग्रोथ मॉडल जो है काफ़ी स्केलेबल इनका ग्रोथ मॉडल है। नंबर वगैरह ठीक ठाक नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में दुर्गा पूजा का सीजन था बोल के इनका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा आया था। देन इस बार जो है वो दुर्गा पूजा का जो टाइम था वो क्वार्टर 2 में आई थिंक वो जो हो गया, इसलिए इनका जो क्वार्टर 3 का जो नंबर है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब आया, ठीक है। देन पैट जो है वो निगेटिव है, सेल्स में 13% से ग्रो कर रहा है। स्टेट खाली देखो तो अपने स्टोर एडिशन जो है वो कर रहा है, 250 स्टोर है, आने वाले 3 साल में जो है वो 500 स्टोर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो ये काफ़ी छोटी कंपनी है। अगर आप इनका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते क्योंकि इसका कंपैरिजन जो है वो V2 रिटेल है एंड V2 रिटेल देखो तो वो तो 50-60-70-80% से जो है ग्रो करने वाला कंपनी है। मतलब उसको आप देखो तो क्वार्टर 2 में भी जो इनका दुर्गा पूजा का जो काफ़ी अच्छा सीजन था, तो दुर्गा पूजा मीन्स वो उनका मतलब जो प्रेजेंस है वो बंगाल में है, तो उस हिसाब से स्टाइल बाज़ार का देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। लेकिन वही क्वार्टर 3 में देखो जहाँ पे पूजा का मतलब जो जो डिमांड था वो जा चुका था, क्वार्टर 2 में दुर्गा पूजा पड़ गया था, तो क्वार्टर 3 में देखो तो इनका परफॉर्मेंस सबसे ख़राब है। मतलब 13-14% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, बट वहीं V2 रिटेल देखोगे तो वो 50-60-70% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर आप इनका देखो तो इनका जो क्यूबिट लिमिटेड जो इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, आई थिंक 331-332 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो किया है। देन कंपनी बता रही है कि जो इनका जो मतलब इंडिया लीडिंग FMCG मैन्युफैक्चरर है क्यूबिट लिमिटेड, उसका जिसका प्रेजेंट जो है हु एंड UNFPA इन्होंने जो है वो जो है अपना प्रोडक्ट मतलब जो ये प्रोडक्ट जो ये बनाती है उसका जो चेकिंग होता है, जो वेरीफाई होता है, वो ये हु या UNFPA ये जो है ये लोग करते हैं, ठीक है। देन मतलब प्रोडक्ट जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देन कंपनी जो है वो अपना जो स्टोर एक्सपांसन में लगी हुई है, मतलब 3 साल में स्टोर अपना डबल कर लेंगी, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी वेस्ट बंगाल में उसके साथ साथ बाहर भी जो है कंपनी अपना जो है वो अपना एक्सपांड जो है वो कर रही है, ठीक है। देन उसके साथ ही साथ जो स्टोर जो है 40-50 स्टोर खोलती थी साल भर में,
वो अभी इंक्रीज़ होकर जो है वो 60 से 80 स्टोर हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ मीन्स बिजनेस ग्रोथ, ना कि इनका नंबर, क्योंकि इनका जो नंबर देखो वही 13-14% से कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही इनका पैड देखो तो पैड जो है वो निगेटिव है। देन ये कंपनी का देखो तो ये वैल्यू फैशन रिटेल, मतलब वैल्यू फैशन रिटेल कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वही, इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है 20 से 25% से जो है हम ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इनका नंबर काफ़ी अच्छा नंबर आने के बावजूद देखो इनका स्टॉक जो है वो नहीं चलता है, क्योंकि इनका गाइडेंस जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, काफ़ी कम गाइडेंस है, मतलब गाइडेंस वही 20-25% से जो है वो उन्होंने मैनेजमेंट ने जो है वो गाइडेंस दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, रिजल्ट अच्छा नहीं है, बट इनका जो बिजनेस मॉडल वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा है। देन आने वाले समय में जो है इनका बिजनेस में जो है काफ़ी ग्रोथ आएगा, ठीक है। देन ये जो इनका जो नंबर जो है ये है डाइवर्सिफाई ऑफरिंग वाला जो जो नंबर है, वो मतलब नंबर नहीं है, मतलब इनका जो मतलब ये बता रहे हैं कि जो इनका पर्सनल केयर है एंड वेलनेस सेगमेंट्स है, उसमें काफ़ी जो है वो एक्सपांड कर रही है कंपनी, ठीक है। तो इस वीडियो में भी यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में बताया गया कोई भी शेयर जो है वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।